जैसे समझ लो ये है प्रसाद का पात्र, तो ये ओम इसकी तरह है, ये कुछ बोलता नहीं है, शांत बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि जो जो आत्मा है जो उससे बिछड़ी है, अलग हुई है, तो वो उसकी सुनती नहीं, तो अपना शांत होके बैठे रहता है। जैसे कहते हैं बड़े बड़े संत महात्मा बताते हैं, जैसे सुना भी हो, कि जैसे बर्तन होते हैं घर के, साफ करके सोने चाहिए, क्योंकि ये रात में ये भी गंगा स्नान करने जाते हैं। तो ये इसमें भी जीव होता है। वैसे जैसे महाराज ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। सकल पसारा यानी कि वो सजीव में भी है, निर्जीव में भी है, जिस कारण महाराज ने ये दोनों जीत लिए थे। लेकिन महाराज ने जिस कारण पथरी भी चली, जो हरि की मूर्ति थी, हरि की मूर्ति जल में तरी, वो भी तरी। क्यों तरी? क्योंकि हरि की मूर्ति में भी प्राण डाल दी, तो महाराज अपने आप चल पड़ी थी। क्योंकि जो सजीव है निर्जीव दोनों महाराज की इच्छा से चलने लगा था, और कोई शक्ति नहीं आई, ना किसी देवी देवता या कोई जिस पास ये कला हो। ये महाराज के पास कला थी, तब महाराज के नाम के आगे ओहंग लगा। इन जैसे सब जानते हैं, ओम जानते हैं, ओम इसलिए जानते हैं कि उस ध्वनि को पूरा सुन नहीं पाए। जो ध्वनि उठती उस मालिक की दरगाह से, वो ओहंग की उठती हैगी। और सोहम क्या किसे कहा गया है? सोहम कहा गया है इस आत्मा को। आत्मा को जिस कारण महाराज ने कहा, सोहम गायत्री मेरे मन मानी, दास रविदास कहे ब्रह्मचारी। तो महाराज कहते ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब है, ज्ञान किसे कहा गया? पुरुष को कहा गया है। पुरुष किसको कहा गया है? जैसे बुद्धि विवेक को। बुद्धि विवेक का है, जैसे ओहम शब्द को तोड़ा जाए तो बनता है ओ प्लस हंग, यानी कि ओ जो है वो इस अंग के अंदर विराजमान है। अंग के अंदर विराजमान कौन है? बुद्धि विवेक, जो पूरे शरीर को संचालित करती हैगी। गगन मंडल में ही सतगुरु साहिब विराजमान रहते हैं। तो फिर महाराज कहते हैं कि जो सोहंग है, सोहंग को तोड़ा जाए, सोहंग शब्द को तोड़ा जाए तो क्या बनता है? सो प्लस हंग। जो सो क्या है? वो है अंग के संग। अंग के संग कौन है? अंग के संग आत्मा है। आत्मा है। अगर आत्मा इस पुरुष की बात नहीं मानेगी, तो इस शरीर से थोड़े दिनों बाद किसी भी समय बिछड़ सकती है, और ये बिछड़गी तो ये पिटती रहती है। ये पिटती कैसे रहेगी? जैसे समझ लो कोई भूत पीटेगा, यम पीटेगा, नरक में डालेगा, स्वर्ग में डालेगा, पता नहीं क्या क्या प्रलोभन देगा, तो हर जगह पिटती ही रहेगी। इसकी कहीं भी स्थिरता नहीं होगी। स्थिर इसकी इसके सत्पुरुष के चरणों में ही होगी, क्योंकि उससे बिछड़ी हुई है। जैसे एक होता है पुरुष, एक होता है नारी, तो दोनों शक्तियां हैं अपरंपार। लेकिन अगर सिर्फ आत्मा ये कहे मेरी शक्ति अपरंपार है, तो भी पार उतरना मुश्किल है। क्योंकि जैसे कहा गया है, जो सतगुरु है, सतगुरु से ही मतलब ये आत्मा प्रकट होकर अलग हुई है। लेकिन सतगुरु के अंदर ये आत्मा वहां पर भी है। जैसे कहा गया है कि कनक कटिक जल तरंग जैसा। जैसे कनक बोला गया स्वर्ण को, जैसे कनक अब स्वर्ण को काटकर, सोने को काटकर विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं, ऐसे ही उस स्वर्ण में से जैसे विभिन्न आत्माएं अलग हुई हैं। लेकिन उनके पास ये नहीं कि सवर्ण सवर्ण है नहीं, उनके पास अपार है। जैसे समुद्र अपार होता है, उसमें से एक बूंद निकाल ली जाए, समुद्र जल घटता नहीं। ऐसे ही कुछ बूंदें बाहर आई खाली अलग, लेकिन सतगुरु एक है। वो ऐसे ही जीव जब तक एक नहीं होगा, जैसे आत्मा और जिस पुरुष एक नहीं होगा, तब तक मुश्किल है। जैसे समझ लो ये आत्मा भी अकेले हो सकती है, अगर ये निर्गुण अवस्था को प्राप्त करके चले, शरीर को नहीं जीत पाई तो आगे निकल जाती है, तो कैसे जीतेगी? जैसे समझ लो सजीव और निर्जीव ग्रह होते हैं संसार ब्रह्मांड में, दो तरह के। एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। सजीव एक में एक जीवित ग्रह होता है, एक मृत ग्रह होता है। जीवित ग्रह उसे कहा जाता है जिसके अंदर प्राण होते हैं। जैसे धरती है, धरती के अंदर प्राण है, जिस कारण ये विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उगाती है। विभिन्न इसमें जल भी है, हर चीज है, जीवन है। तो ऐसे कुछ ग्रह होते हैं जिसमें क्या होता है, जीवन नहीं होता। जैसे उल्का पिंड आ जाते हैं कई बार हमारी धरती के आसपास, अब धरती पे गिर जाए तो धरती का काफी हिस्सा तबाह कर सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर प्राण नहीं है, वो मृत ग्रह है। वो मृत ग्रह होने का जब विस्फोट हुआ, वो टुकड़े अलग अलग हो गए, तो वो स्पेस में घूमते रहते हैं। तो अब घूमते क्यों रहते हैं? क्योंकि अंदर आत्मा नहीं है। तो जैसे समझ लो हमारा शरीर मृत्यु हो गया, आत्मा निकल गई, तो फिर क्या होगा? ये शरीर यहीं पड़ा रहेगा, इसमें प्राण नहीं है। तो प्राण नहीं है तो क्या होगा? जैसे आत्मा निकल गई तो फिर ये इसको हम भस्म कर देते हैं, शरीर को जला देंगे, जला देंगे, फिर धरती में ही मिल जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि इसके अंदर प्राण नहीं रहे, इसको इसलिए हम जला देते हैं, समाधि दे देते हैं इसको।
तो जब धरती मिल गया तो ये धरती का ही अंश बन गया, धरती में आत्मा है। धरती का अस्तित्व क्यों है इतने लंबे से? क्योंकि दिन रात सब भक्ति कर रहे हैं। जैसे महाराज की संध्या आरती में भी एक जगह ओहंग शब्द सुमरे रविदासा सुमरण की जो धरणी आकाशा, जैसे धरती आकाश सब सिमरण कर रहे दिन रात, लेकिन पार क्यों नहीं हुए? जैसे उसकी पूर्ण सत्ता को पा नहीं पा रहे। जैसे समझ लो ऐसे नहीं पा रहे जैसे ध्रुव प्रहलाद हुआ, प्रहलाद भगत हुआ था। प्रहलाद भगत को हिरण्यकश्यप ने, जैसे नरसिंह अवतार हुआ, नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को मारा। तो क्या हुआ? नरसिंह अवतार था कौन? जैसे नरसिंह अवतार जैसे हरि का अंश था, जैसे कई लोग बोलते थे विष्णु का अवतार था, विष्णु का अवतार नहीं था। विष्णु इसको हिरण्यकश्यप को मार नहीं सकता था, उसका बड़ा वरदान अनंत थे। क्योंकि हमारी कौम सदियों से भक्ति करती आ रही है, इस कारण ये अंधविश्वास में पड़ जाती है। अनंत काल से भक्ति करती आ रही, सत्य को ढूंढते आ रही है। उस सत्य को ढूंढा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने आखिरी। उससे पहले ध्रुव प्रहलाद ने हरि को जाना, पर उससे पहले कोई हरि को भी नहीं जानता था कि हरि है कौन। सब मतलब ब्रह्मा विष्णु तीन गुणों में अटके हुए थे सारे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे सरदार कहते हैं सत श्री अकाल, सत श्री अकाल कहते हैं कि सत्य श्री अकाल जी, सत्य श्री अकाल जी। श्री अकाल के आगे श्री क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो अकाल पुरुष है, ये अकाल पुरुष भी दो हैं। एक अकाल पुरुष उसको कहा गया है जिसको काल को बोला गया है, उसकी मृत्यु नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? वो दिन रात वो भक्ति करने में लगा हुआ है, वो भी सतपुरुष का बच्चा है, सतगुरु का बच्चा है। तो मतलब कि उससे दुश्मनी लोगे तो पार उतरना मुश्किल है। हमें क्या करना है? सब में उस मालिक की जोत देखेंगे, उसके अंदर मालिक की जोत देखेंगे तो आराम से पार उतर सकते हैं। जैसे हम किसी के रास्ते में कांटे नहीं बोएंगे तो वो भी हमें छेड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही जब हम उसको गलत नहीं बोलेंगे, जैसे महाराज ने समझाया आरती में, आरती क्या चली है? जपो सतगुरु का नाम निरंजन जी, निरंजन जी दुख भंजन जी। जपो सतगुरु का नाम, निरंजन से कह रहे हैं कि निरंजन से कह रहे हैं सतगुरु महाराज की जपो सतगुरु का नाम निरंजन जी। निरंजन और निरंजन ही सब दुखों को हरने वाला है, सब दुखों को खत्म करने वाला है। तो किसको कह रहे हैं? उस मालिक का नाम भी निरंजन है और इस काल का भी नाम निरंजन है। निरंजन का अर्थ क्या होता है? जो जन निरंतर चला आ रहा है। निरंतर कौन चला आ रहा है? एक सतगुरु चला आ रहेगा, और दूसरा कौन चला आ रहा है? एक काल चला आ रहेगा। तो महाराज ने उसको समझाया, किसको समझाया? काल को समझाया, जिसका नाम निरंजन रखा गया कि सतगुरु का नाम जप ले। सतगुरु नाम क्यों जप ले? क्योंकि सतगुरु एक है, उसके अंदर स्त्री पुरुष दोनों एक हैं, वो अलग नहीं है। जैसे धरती के अंदर स्त्री पुरुष है कि नहीं, अनंत काल से चलती आ रही है, इसका सर्वनाश नहीं हो रहा। प्रलय भले आ जाती है लेकिन इसमें से जो आत्मा है खत्म नहीं होती। जैसे गुरु रविदास महाराज जी ने भी ऐसे ही किया। गुरु रविदास महाराज जी ने शरीर और आत्मा दोनों को जीत लिया था, एकजुट हो गए थे, जिस कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई, ये शरीर सहित गए। ऐसे ही मीरा हुई, मीरा ने भक्ति करी, मीरा बनी गुरु भक्त, गुरुमुखी बनी। गुरुमुखी होने के कारण इसने भी दोनों शरीर जीत लिए, जिस शरीर को भी जीता और आत्मा को भी जीता। तो जिस कारण मीरा की भी मृत्यु नहीं हुई, जबकि वो शादीशुदा थी तब भी मतलब उसने उस गति को पाया। तो दो ही हुए जिसने उस परम गति को पाया। कहने का तात्पर्य है खुद मतलब सतगुरु बन गए। मीरा गुरु भक्त थी तो ये मतलब कि विलीन होगी। जैसे गुरु महाराज गुरु थे तो ये संदेश देने के लिए महाराज विराजमान रहे। तो कहने का तात्पर्य है इसको समझना जरूरी है। जैसे ओहम सोहम की माला अगर घुमाओगे तो ज्ञान प्रकट होता है। ओहम कौन है? वो मालिक है। जैसे इसको जैसे साधारण भाषा में पुरुष भी बोल सकते हो और साधारण भाषा में शरीर भी बोल सकते हो, जिसको आराम से समझ सको। तो जब ये ओहम सोहम की माला सफाई कब करती है? जब ये माला इस शरीर के आगे पीछे घूमती है। जैसे ऊपर जाएगी गगन मंडल में जाएगी, गगन मंडल सफाई करके फिर नीचे आएगी, फिर आत्मा के फेरे लगा के फिर ऊपर चली जाएगी। फिर जब बार बार जाती सफाई होती है तो अंदर घर्षण होता है इस माला के कारण। जब घर्षण होता है तो जो इंगला पिंगला सुखमना नाड़ी है तो गर्मी के कारण बहुत सारी ऊर्जाएं उत्सर्जित होने लगती है शरीर के अंदर, पेट के अंदर। तो जब ऊर्जा होती है तो एक नाड़ी, जैसे सभी नाड़ियों की एक नाड़ी होती है, सब महारानी होती है, वो उसमें ब्लड खून नहीं बहता, वो खाली पड़ी रहती है, वो सभी नाड़ियों की रानी होती है। जो गर्मी के कारण वो फिर नस खुलती है, जब खुलती है तो उसमें जो ऊर्जा निकलती है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। जब प्रवेश करती है फिर ये चढ़ाई करती है। जैसे ये रीढ़ की हड्डी है, ये सीढ़ी है। जब इसलिए कहा जाता है जैसे योगासन करना चाहिए, योगासन
तड़ासन बताया जाता है, कहीं बताया जाता है जिससे रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी हो जाए। सीधी रहेगी तो ये नस इसके आसपास से घूम के निकलती है, तो ये दबेगी नहीं मनकों के कारण। जब दबेगी नहीं तो इसमें से ऊर्जा आसानी से प्रवाह कर सकेगी, इसके रास्ते में कोई विघन नहीं पड़ेगा। जब विघन नहीं पड़ेगा तो गगन मंडल में ये पहुंच जाएगी। गगन मंडल किस पास पहुंचेगी? सतगुरु साहिब वहाँ मौजूद रहते हैं। जैसे जिसे कहा गया है गगन मंडल में कौन है, जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, किसी भगवान गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? बोध कहा गया। बुद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी बुद्धि में प्रकाश हो गया था। जो सतगुरु है, जो सतपुरुष है, वो जागृत हो गया था। तो ऐसे ही जैसे जागृत करना पड़ता है, जागृत नहीं करेंगे। जैसे गुरु महाराज ने हरि की मूर्ति को, वो पत्थर की मूर्ति थी, तो उसको महाराज ने जागृत किया, क्योंकि उस कला को महाराज सीख गए थे। तो ये जो हमारी कला है, ये हमारा गुरु घर है, गुरुद्वारा है हमारा। और जो तो अगर हमारा धर्म है यहाँ से सीखना, अगर सीखेंगे नहीं, है कि नहीं, तो गुरुमुखी बन जाओ। गुरुमुखी बन जाओगे तो आसानी से पहुँच जाओगे, नहीं तो फिर सीखो, पढ़ाई करो। और नहीं तो गुरुमुखी, गुरुमुखी मतलब है सारी चीज़ें छोड़ दो, कि किसी को गलत बोलना, उल्टा बोलना, या कुछ भी, या कुछ ज्ञानी बात करनी, सब जाने महाराज जाने। अगर मौका मिलता है सत्संग में तो वहाँ बोल लो, नहीं तो फिर अपना चलते चलो, ये नहीं सोचा क्या हो रहा है क्या नहीं, तो फिर वहाँ तक पूछा जा सकता है। जैसे मीरा को जैसे पिटारे में सांप बंद करके भेजा गया, तो महाराज ने मीरा ने गुरु महाराज का प्रसाद समझ के जब उसे खोला तो उसमें से फूल निकले, है कि नहीं। जब उसे जहर का प्याला दिया गया तो वो अमृत बन गया, जब उसे डुबाया गया तो उसमें से फिर निकल गया। तो वो उन्होंने, राणा ने बहुत यत्न करे तो वो फिर भी उनसे मरी नहीं। फिर लास्ट में क्या किया था, जब गुरु रविदास भी नहीं रहे, तो जब राणा इसको तलवार लेके इसके पीछे पड़ता है मारने के लिए, तो जहाँ महाराज के चरण चिन्ह रह जाते हैं, तो उन चरण चिन्हों को मीरा पकड़ लेती है। जब पकड़ लेती है कि महाराज बचाओ, जब पकड़ लेती है तो क्या सिर्फ चुनरी चुनरी रह जाती है, शरीर इसका गायब हो जाता है। जिस कारण मीरा का गुरु रविदास जी के बाद दूसरे नंबर पे मतलब गुणगान चलता है। इतना इतना कबीर का भी नहीं चलता जितना मीरा का चलता है। तो गुरुमुखी का भी बहुत नाम होता है, और गुरुमुखी आसानी से पहुंच भी सकता है। नहीं तो फिर पढ़ाई करो, जैसे कोई 12वीं कर लेता है, कोई BA कर लेता है कि नहीं, उससे पूछो। और उसमें भी मतलब कि महाराज चरणों में समर्पण रहोगे तो मतलब कि फिर सब कुछ सही है। जैसे कहा जाता है कि मर्तवा कुछ बनना चाहे तो मिटा दे अपनी हस्ती को, दाना खाक में मिलकर ही गुल गुलजार होता है। जैसे दाना जब मिट्टी मिल जाएगा तभी उसमें अंकुर फूटेगा, अगर उसमें कोई हलचल रहेगी तो फिर उसमें अंकुर नहीं फूटेगा। जैसे जैसे चिड़िया ने मतलब चुगने के लिए आएगी, उस दाने को चुग लिया तो खत्म हो गया, है कि नहीं। तो अगर महाराज चरण में ऐसे समर्पित कर दो कि फिर ये न सोचो कि मेरा कुछ रह गया, चाहे नुकसान हो रहा हो चाहे जो मर्जी, है क्या नहीं, फिर न सोचो नुकसान कुछ नहीं, सब महाराज का है। जब महाराज चरणों में समर्पित हो जाओगे तो गति बहुत तेज हो जाएगी, जल्द से जल्द वहाँ पहुँचोगे। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ, जब बोलता हूँ निर्भीकता से। जैसे मैंने महाराज से पूछा, मैंने एक बार ना कि हाँ महाराज बताओ, मैं कुछ बोलता हूँ सही भी बोलता हूँ या मतलब कि बस अपना दिमाग लगा रहा हूँ, कुछ भी कहनी सही है, तो तब मैं ये बोलता हूँ। तो ये कहने तात्पर्य है, जिसको अभ्यास करने से या तो गुरुमुखी बनो या फिर पढ़ाई करो, पहली चीज़ से सीखो। जैसे महाराज ने नाम दिया है तो नाम को ही पकड़ो, तो इसमें कुछ सोचो ना कि नाम के पीछे पड़ जाओ। तो नाम क्या कहता है, इसके साथ कुछ चीज़ें और साथ में लेके चलनी पड़ती है। जैसे नाम शब्द कहता है ना प्लस मैं, मतलब मैं को एक तरफ धर दे तभी चलेगा नाम, अन्यथा नाम नहीं चलेगा। जैसे महाराज कहते हैं नाम तेरो आरती मजने मोरा, कुछ लोग बोलते थे भजन मोरारे, भजन नहीं वो मजन है। नाम तेरो आरती मजने मुरारे। अब कहते हैं नाम शब्द क्या कहता है, जहाँ मैं ना हो वहाँ ही उसकी सच्ची आरती है, अन्यथा वो आरती झूठी झूठी पड़ती चली जाती है। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। मजन शब्द क्या कहता है, मैं प्लस जन, मैं सभी जनों के अंदर विराजमान हूँ। और मुरारी शब्द क्या कहता है, मुंह प्लस रहा प्लस रे, सभी जीवों के मुख से निकलने वाले शब्दों द्वारा सबको राह दिखाता हूँ। जैसे कहा गया था अभी, कहा गया था कि हमारे सतगुरु ने हाथी पाला, प्यार मोहब्बत करके चले शब्द से डर के, ऐसे कहा गया था, है कि नहीं। तो महाराज ने किसको पाला, जैसे मन को मतलब साधा, इस मन को ही बोला गया। जैसे हाथी
तो इसको जब पाला महाराज ने बड़े प्रेम से पाला, इसका मतलब कि इसको जैसे विवेकानंद ने जब मन इसका भागता था तब विवेकानंद ने क्या किया, एक तवा गर्म किया। जब तवा बिल्कुल गर्म हो गया, लाल हो गया, तो इसके ऊपर बैठ जाता है ये। जब बैठ जाता है तो इसका मतलब जल जाता है। जब जल जाता है तो जब भी इस गलत जगह इसका ध्यान जाता है तो ये उसको याद करता है कि मैंने इसको ये सजा दी थी। तो महाराज ने सजा भी नहीं दी, महाराज ने प्रेम से मतलब इसको साध लिया। महाराज कहते हैं प्यार मोहब्बत से पाला, चले शब्द से डर के। शब्द से डर के कैसे? जब ये आत्मा पुरुष की बात काटेगी नहीं, पुरुष की बात सुनेगी, तो फिर क्या होगा, फिर ये जीव वहां तक आत्मा पहुंच जाएगी। जैसे जो शरीर है पुरुष है वो तो पोछा पोछा है, उसे कहीं नहीं पहुंचना है। जैसे समझ लो आत्मा कैसे पहुंच जाती है, जैसे ब्रह्मांड में है ना, तो ब्रह्मांड सारा ब्रह्मांड उस आत्मा का पुरुष हो जाता है, फिर एक शरीर नहीं रहता। तो ऐसे मतलब कि अगर आत्मा प्रयास करती है इस निर्गुण अवस्था के द्वारा, तो शरीर यहाँ रह भी जाता है, तब भी वो उसमें विलीन हो सकता है। क्यों हो सकता है? वो जो शरीर है जो जो चल नहीं रहा, जैसे गद्दी है कि नहीं, तो ये क्या है, ये किस्म से पुरुष है। ये पुरुष पे सतगुरु महाराज विराजमान है इसी गद्दी पे। तो ये गद्दी भी आवाज दे पड़ती है, लेकिन जब इसमें सजदे से मतलब अच्छे से मतलब कि बंदगी करोगे तब, तो यहाँ से सारे लोग कट जाते हैं। जैसे से इसकी जब बंदगी करो तो कम से कम 2 मिनट शीश झुका के रखो, 5 मिनट, क्योंकि ये अपना उसे एकदम उठा लोगे, जो पाप की पोटली सर के ऊपर है वो जियोगे तो वापस आ जाएगी, वो महाराज चरणों में गिरेगी नहीं। और साइंस के हिसाब से भी जब हम ध्यान धरते हैं तो सारी हमारी ऊर्जा सिर की तरफ आ जाती है। जब सिर की तरफ आएगी तो दिमाग की नसें बहुत बारीक बारीक होती हैं, वो सारी नसों में सारी नसें खुलने लगती, जब खुलने लग जाएंगी तो धीरे धीरे बुद्धि में प्रकाश होने लगता है। जब प्रकाश होगा तो विवेक जागृत हो जाता है, तो सारा शरीर काम करने लगता है। तो इसलिए शब्द से डर के कैसे चलो, शब्द कहता है कि सब प्लस दे, जो सब कुछ दे वो है शब्द। और शब्द किसका है? शब्द है पुरुष का, शब्द है पुरुष का। जैसे समझ लो हमने योजना बनाई, अनुशासन बनाया, नियम बनाया अनुशासन के, आज मुझे ये करना है, तो इस नियम किसने बनाया? जैसे पुरुष दे रहा है वो। और फिर जब जो स्त्री है आत्मा है उस अनुशासन को नहीं मानेगी तो वो हार जाएगी। जैसे महाराज कहते हैं, महाराज ने जैसे हमारे महाराज मालिक हैं, तो महाराज ने कहा भाई रोज भजन करा करो, है कि नहीं। अगर हम आत्मा की सुन लेंगे, है कि नहीं, तो क्या होगा, शरीर ही बैठा रहेगा चुपचाप, जैसे ये चुपचाप बैठा हुआ है, क्या नहीं। ये सब बोलते हैं लेकिन बुलवाने वाला चाहिए होता है, क्योंकि इन दोनों का दोनों ही मालिक हैं। जैसे समझ लो जो घर कभी आगे चलता है वो घर, जिस घर में मतलब कि स्त्री अपना एक कदम एक पद नीचे रखेगी। क्यों उसे रखना चाहिए? क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आ रही है। जैसे समझ लो हम अपना सब कुछ छोड़ के सतगुरु की महाराज शरण में आएंगे, है कि नहीं। फिर सतगुरु से पता नहीं कब से बिछड़े हुए हैं, दुख भोग रहे हैं, तो हम जब तक अपना पद एक नीचे नहीं रखेंगे तब तक उसे पाना मुश्किल है। क्योंकि हमारी इस आत्मा की चलेगी तो वो आराम से चुपचाप बैठ जाता है, इसलिए वो बचा तो सकता है, फिर बोलता नहीं कुछ, वो देखता रहता है, क्योंकि ये अपनी चलाती है। इसलिए कहते हैं, जैसे कहा जाता है, जब तक तुम्हारे अंदर सामर्थ्य रहेगा, बल रहेगा, इसलिए कहते हैं बलिहारी जाऊं। बलिहारी क्यों जाऊं? कि मैं अपने बल को महाराज तुम्हारे चरणों में हार रहा हूँ, अपने तुम्हारे बल चरणों में छोड़ रहा हूँ, मेरा कोई बल नहीं है, तुम्हारे बल से चल रहा हूँ। जब सतगुरु के बल से चलोगे तो जीत ही जीत होगी हर तरफ। जैसे महाराज जी सतगुरु महाराज जी मालिक के जब तक उस अवस्था को नहीं पाए महाराज जी ने, गुरुदास जी ने, तब तक उस प्रभु की बल से चले। प्रभु किसे कहा जाता है? जिसको हम अनंत काल से भूलते आ रहे हैं। किसको भूलते आ रहे हैं? स्वयं को। जब तो स्वयं को नहीं जानोगे तब तक मुश्किल है, या तो गुरुमुखी बन जाओ। फिर महाराज कहते हैं कि जैसे प्रभु शब्द कहा जाएगा तो शब्द से इसलिए डर के चलना पड़ता है। जैसे इसमें किसी ने भी शब्द निकाला, जैसे इसका अभ्यास किया जाए, नहीं तो अभ्यास किया जाएगा तो उसकी पकड़ होने लगती है। जैसे मालिक सबके अंदर है, किसी ने शब्द निकाला तो शब्द को काटा ना जाए। जैसे चाहे थोड़ा ही उसको अपनाया जाए जीवन में, चाहे थोड़ा सा ही। जैसे किसी ने कहा भाई पूजा दो, है कि नहीं, अब तुम्हारे पास पूजा नहीं है, इतनी है कि नहीं, तो तुम क्या करो, 1 रुपये रख दो खाली, जिससे वचन ना खाली हो, है कि नहीं। 1 रुपये रख दिया और महाराज से बंदे क्षमा मांग ली कि महाराज गलती क्षमा करना, हमारा जितना सामर्थ्य था हमने रख दिया जो हमारे पास था। तो जैसे एक महाराज को गुरु समनदास जी एक सेवक ने 1 रुपया दिया था, वो 1 रुपया गिर जाता, तो महाराज ने उसकी कितनी मेहनत करी, उस महात्मा का भी हाथ गंदी नाली में डलवा दिया था, क्यों डलवा दिया? उसमें भार हो गया था। तो जब उस क्षमा मांग लोगे तो इसमें कोई तुम्हारा कोई भार नहीं रहेगा। चाहे कोई महात्मा मांग भी रहा है, ज़्यादा पैसे ही मांग रहा है, तो उसमें तुम्हारा धर्म ये है कि महाराज हमारा जितना सामर्थ्य था हमने दे दिया, बाकी हमें क्षमा करो, तो तुम बच जाओगे। तो इसी के साथ अपने सभी शब्दों को मैं समेटता हूँ।
इसी के साथ सभी को मेरा प्रेम से सतनाम सतनाम।